हेलो डियर फ्रेंड्स, सीडीपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। भाषा सिखाने का सही क्रम। तो भाषा सीखने में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुनते हैं पहले, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं। तो हमारा आंसर बी होगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैसे भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। भाई भाषा अंतर्गत अगर वर्तनी हमारी गलत होगी तो उस त्रुटियों का निवारण जो है आप कैसे करेंगे, तो आप वर्तनी का शुद्ध उच्चारण और लेखन अभ्यास करवा कर करेंगे बच्चों को। ठीक है, प्रैक्टिस जैसे बोलते हैं ना, डिक्टेशन लेते हैं और डिक्टेशन के थ्रू हम उनके बच्चों की प्रैक्टिस करवाते हैं अक्षर की, है ना। अब देखो, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला हो और कहा जाता हो। ठीक है, अब वर्ण क्या होते हैं भाई, जैसे शब्द वर्ण हमारे मिलके बनते हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा शब्द। भाई वर्णों के समूह को हम शब्द ही कहते हैं। वर्ण क्या होते हैं, ए बै से डे, ये सब क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। और इनको जो कलेक्ट करके जैसे शब्द बना हुआ, वर्ण बना, कहा, तो ये सब क्या है, वर्ण है। वर्ण को मिला के शब्द बना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ डैश के माध्यम से ही विकसित होती है। और पियाजे जी थे जो हमारे स्विट्जरलैंड से थे और संज्ञानात्मक उन्होंने सिद्धांत दिया था। तो उनके लिए जो हमारे परिवेश के साथ क्या अंतःक्रिया, वो क्या कहते थे कि भाषा जो है एक्वायर की जाती है, अर्जन की जाती है, ना कि प्रेशराइज की जाती है। जबकि वाइगोत्स्की ने अलग कहा था, है ना, वो इनके कॉम्पिटिटर थे। नेक्स्ट, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है भाई। अगर लड़का लड़की दोनों में भेदभाव करेंगे तो क्या हो, जेंडर पक्षपात होगा, है ना। भाई हम दोनों को, हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स को दोनों को सेम मानना है। ये नहीं करना कि भाई लड़की है तो उससे थोड़ा कम पढ़ाओ, लड़का है तो ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। और समानता दोनों को दी जाती है। ठीक है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी पियाजे की संरचना है। भाई पियाजे ने कौन सी संरचना दी थी, पियाजे का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक है, और जो उसकी संरचना दी थी उसने स्कीमा दी थी। क्या दी थी, स्कीमा। ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं सारे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसका जो ये कहाँ से थे, स्विट्जरलैंड से थे, और इनका कॉम्पिटिटर कौन था, वाइगोत्स्की था। ये ध्यान रखना। कौन सी भावना सार्थक अधिगम की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। कौन सी ऐसी भावना है जो सार्थक अधिगम की प्रक्रिया को सुगम बनाती है, तो वो है हमारा आंसर जिज्ञासा। भाई हमारे अंदर जिज्ञासा होगी, क्यूरियोसिटी होगी, जब भी तो हम कुछ काम कर पाएंगे। तो वो जिज्ञासा होती है जो हमारी भावनाओं को सुगम बनाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए। जीन पियाजे ने निम्न में से किस विकासात्मक अवस्था अनुक्रम का प्रस्ताव किया। ठीक है, वैसे इसे विकासात्मक सिद्धांत भी और संज्ञानात्मक भी कहा जाता है। विकास के बारे में भी इनके बहुत क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर है संवेदिकात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। ये चार इनके अनुक्रम हैं, चार इनके विकासात्मक रूल्स हैं, ध्यान रखना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। अब देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर एक क्वेश्चन लिया गया है। तो आप देखिए, हर तरह के क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, देखिए, लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, यानी अधिगम कैसा हो, लचीला हो, यानी ज़्यादा डर ना हो, बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ऐसा हो जो बच्चे अच्छे ईजिली समझ जाए, क्योंकि हमें उन्हें समझाना है, रटवाना नहीं है। ठीक है, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा चरण संवेदनशील है। भाई भाषा अर्जन यानी एक्वायर की जा रही है भाषा, तो भाषा एक्वायर की जाती है, वो कौन से समय में की जाती है। भाषा एक्वायर की जाती है प्रारंभिक बाल्यावस्था में, उसके बाद बच्चा खुद समझदार होता है ना। और भाषा बाल्यावस्था में बच्चा सीखता रहता है, जो भी आप कह रहे हो वही चीज़ वो एक्वायर कर लेता है, और कि ये काम ऐसे होना है, ये काम ऐसे होना है, तो बच्चा उस काम को उसी हिसाब से करता रहता है। उसे कहते हैं एक्वायर, यानी अर्जन करना कोई भी भाषा कहीं से, जैसे कि कोई भी देश का कहीं बच्चा सीख लेता है। नेक्स्ट देखिए, लैंगिक भूमिका है। अब लैंगिक भूमिका क्या है भाई, सीखा व्यवहार है, सहव्यवर्ती व्यवहार है, जैविक निर्माण है, आनुवंशिक रूप से निर्धारित। तो ये क्या आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है, ऐसा नहीं है कि भाई लैंगिक भूमिका ये हो गई कि एनवायरनमेंट के थ्रू नहीं होती, आनुवंशिक यानी हमारी हेरिडिटी के अनुसार होती है, जो हमारे हेरिडिटी, जो हमारे आनुवंशिक गुण होते हैं। निम्न में से कौन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना है। भाई पियाजे की सिद्धांत की आलोचना किसने की थी, हालांकि पियाजे की सिद्धांत की आलोचना तो उसने की थी वाइगोत्स्की ने, लेकिन इसका आंसर क्या होता है कि पियाजे ने प्राक संक्रियात्मक चरण में बच्चों की क्षमताओं को कम करके आंका है। ये थोड़ा सा इन्होंने कम आंका है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वो बस अर्जन करते हैं, जबकि वो नेक्स्ट और भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। वैसे इन्होंने बोला था कि नन्ना साइंटिस्ट है हमारा,
देखिए कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत में स्तर 2 स्तर 2 में चरण 3 प्रारंभिक नैतिकता को कहा जाता है। कोहलबर्ग के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा था कि अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, गुड बॉय अभिविन्यास, यानी कि वो क्या कहते थे कि अगर अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की कहते हैं तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चों पर, है ना। उनके नियम होते हैं, है ना, ध्यान रखना, उनके नियम होते हैं कोहलबर्ग के कि नैतिकता का भाव, ये सब चीज़ें। बुद्धि दूसरों के, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं डैश वाले। बुद्धि दूसरों के मनोदशा, स्वभाव और विचारों को पहचानने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता को संदर्भित करती है। तो कौन सी है वो? अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। अगर हम अंतर्व्यक्तित्व अलग होता है, अंतर्व्यक्तित्व अलग होता है। अंतर जो हम किसी को एकदम समझ जाते हैं तो अंतर्व्यक्तित्व, ध्यान रखना ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतर्व्यक्तित्व और अंतर्व्यक्तित्व दोनों में से आते रहते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट, लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है, क्योंकि उनका तर्क क्या था कि बच्चे कैसे सीखते हैं? भाई बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक में भी सीखते हैं, जब उन्हें एनवायरनमेंट दोगे उस हिसाब से भी बच्चे सीखते हैं। तो सी आंसर है। थैंक यू वेरी मच।